आज हम क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम एक नया चैप्टर है, समझना है इस बात को, है ना। इकोसिस्टम क्या होता क्या है ना। तो बड़े इसमें लिखा हुआ है, इकोसिस्टम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ठीक है, सुनना तो। अब समझना इस बात को, ये लिखा हुआ फालतू सा है ना, अब हमको कुछ नहीं दिमाग लगाना। अपन को बस इतना पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम यानी क्या होता है। एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। एक क्या होता है? लिविंग, और एक होता है नॉन लिविंग। बस खत्म। लिविंग और नॉन लिविंग, और उनके बीच में क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है। अब ये इंटरेक्शन क्या होता है सर, ये तो समझ में आया ही नहीं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है? जैसे ये एक मछली है। मछली जो है पानी में रह रही है, तो पानी के साथ इंटरेक्ट कर रही है। पानी के साथ क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे ही जो है अगर मैं बात करूं, ये पक्षी है, तो पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, तो हवा के साथ क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन ही क्या कहलाया जाता है? इकोसिस्टम कहलाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्या है? एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में एक चीज क्या होती है? लिविंग, और दूसरी चीज नॉन लिविंग। खत्म, बस इकोसिस्टम। ज्यादा दिमाग में लगाना नहीं है, नहीं तो और बड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें इंटरेक्शन होता है लिविंग का और नॉन लिविंग का। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, फिजिकल एनवायरमेंट यानी नॉन लिविंग। ठीक है, ठीक है, नॉन लिविंग। आ रही बात समझ में? तो बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आपसे पूछा जाए, एक एक एम्स में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक एम्स में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? समझना। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अब सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या है? विच इज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम? विच इज द स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम? ठीक है, सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होगा? जि- सबसे छोटा इकोसिस्टम यानी सर जिसमें कुछ ना कुछ लिविंग हो और कुछ नॉन लिविंग हो। तो इसका आंसर क्या गया था, कोई बता सकता है? सबसे छोटा इकोसिस्टम क्या होगा? अ ड्रॉप ऑफ वाटर। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद सबसे छोटा इकोसिस्टम है। पानी की एक बूंद। अब आप कहोगे सर पानी की एक बूंद में कौन सा इकोसिस्टम बच गए, कौन से पहाड़ और कौन से हाथी वाथी पल गए उसके अंदर। ठीक है, तुम अब कहोगे पानी में कैसे इकोसिस्टम होगा। तो देखो, ये पानी की बूंद है क्या? ये पानी की बूंद है। ठीक है, पानी की बूंद। पानी की बूंद में क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे बैक्टीरिया। क्या हो गए? बैक्टीरिया क्या हो गए? लिविंग। और वाटर क्या हो गया इसमें? वाटर क्या हो गया? नॉन लिविंग। बस हो गया खत्म। वाटर क्या हो गया? नॉन लिविंग। तो ये एक इकोसिस्टम हो गया। क्या हो गया? ये स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। अब बैक्टीरिया जो है पानी में रह रहा है, तो पानी के साथ इंटरेक्ट तो वैसे ही करेगा, है ना। तो ये क्या होगा? इन दोनों में इंटरेक्शन होगा। पानी पानी इस बूंद से भी लेगा, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करेगा, है ना। पानी थोड़ा बहुत अंदर जाए बाहर आए, कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होगा ही होगा। उसे अपन क्या कहेंगे? इकोसिस्टम कहेंगे। ठीक है, चलो अब सुनना ढंग से। अब आपसे पूछा जाएगा भैया टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम बताओ, जो इकोसिस्टम के टाइप्स बताओ। तो देखो सुनो, सबसे पहले हवा एक तो है। अगर मैं बात करूं पानी में इकोसिस्टम, कहां पर? एक धरती पर इकोसिस्टम। धरती वाले इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाएगा? तो धरती वाले में क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, जंगल। ठीक है, और ये ग्रासलैंड क्या होती है? ये दिख रही है, ये ग्रासलैंड, ग्रास ग्रास दिख रही है ना। और डेजर्ट, और डेजर्ट, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ये क्या है? ग्रासलैंड है ना। ठीक है, तो ये एक इकोसिस्टम है, वो भी टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर, यानी जमीन पर। ठीक है, अब दूसरा, कैसे इको सारी इकोसिस्टम कैसे कहें डेजर्ट को? भैया ये ऊंट वगैरह है, और ये रेत है। रेत, ऊंट, रेत नॉन लिविंग, ऊंट लिविंग, तो इंटरेक्शन हुआ इनके बीच में, तो ये क्या होगा? डेजर्ट एक क्या इकोसिस्टम है। रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में पेड़ होंगे लिविंग, और धरती जो होगी सॉइल वो नॉन लिविंग, है ना। तो वो क्या होगा? इकोसिस्टम। ठीक है,
चलो अब ऐसे ही वाटर इकोसिस्टम या एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, पानी होगा, मछलियां होंगी, ठीक है, और जो पानी में जीव रहते हैं कौन कौन से, ठीक है, जो भी पानी में जीव रहते हैं वो होंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो, अब बात करते हैं इसमें कौन कौन, पॉन्ड्स, लेक्स, वेटलैंड्स, रिवर और ईस्चुरीज, ठीक है। इसके अंदर आएंगे आपके पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होते हैं, वेटलैंड्स जानते हो क्या होता है, वेटलैंड्स मतलब जैसे तुमने देखा हो कि, इधर देखो दिखाता हूँ। तो ये क्या है, ईस्चुरीज है, क्या है ये, ईस्चुरीज है ये। और ये क्या है, ये क्या है, वेटलैंड्स है ना। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत भी पानी है और यहाँ पर पौधे वौधे जो है आसपास, है ना। तो ये क्या है, वेटलैंड्स है, ये बात ध्यान में रखना। तो इनमें है कि नहीं, ये बताओ, ये इकोसिस्टम कहलाया कि नहीं कहलाया जाएगा। अभी ये ग्रास है, प्लांट्स है और पानी है, इकोसिस्टम कहलाया जाएगा। यहाँ पर भी जो पानी है कहाँ पर जा रहा है, पूरे के पूरे जो लैंड है उसको जो है दो हिस्सों में बांट रहा है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो ये क्या कहलाया जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या कहलाया जाएगा, एक्वाटिक। और मैनमेड क्या होता है, जो मैन ने बनाया, किसने बनाया ये, मैन ने जो बनाया, ठीक है। मैनमेड में कौन कौन आता है, ये क्रॉप वगैरह जो उगाते हैं अपन, वो अपन ही उगाते हैं या कोई अपने आप ही उग जाती है खेती। तो वो खेती अपने आप नहीं होती, मैन को उसमें इंटरप्ट करना पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैनमेड इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। और एक्वारियम, एक्वारियम भी अभी बनाते हैं, उसमें अलग अलग जगह की फिशेस डालते हैं उसमें, है ना। तो वो जो है एक्वारियम भी क्या है, मैनमेड इकोसिस्टम है। क्लियर है। चलो, अब सुनना ढंग से। अब अपन क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, किसका। तो ये साफ साफ लिखा है, इकोसिस्टम में एक बायोटिक फैक्टर होता है और एक ए बायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग, और ए बायोटिक यानी, ए यानी होता है नॉन, ए यानी क्या, नॉन, नान नहीं, ठीक है, नॉन। और बायोटिक यानी, बायोटिक यानी लिविंग, है ना। तो नॉन लिविंग फैक्टर है क्या ये, नॉन लिविंग फैक्टर, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा सुनो, एक ये वर्ड आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे, जो तुम्हें भी याद होगा कि सुबह सुबह अपन प्रेयर करने बैठ करते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे जिनकी छोटी हाइट होती है वो पहले आगे रखते हैं, फिर उसके ऊपर और बड़ा, फिर उसके ऊपर और आगे बड़ा, फिर और ऊपर आगे, होता है कि नहीं होता, देखा है। तो वो क्या है, एक स्ट्रेटिफिकेशन है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे और बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बहुत बड़ा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है, क्या है ये, स्ट्रेटिफिकेशन है ये, ठीक है। तो इसमें जो सबसे छोटा, जैसे पेड़ों की भी क्या होती है, स्ट्रेटिफिकेशन होती है। सबसे छोटे कौन आएंगे, बॉटम में क्या आएंगे, ग्रासेस आएंगी, क्या आएंगी। तो सबसे पहले आएंगी आपकी, ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें क्या आएगी सबसे पहले, ग्रासेस, क्या आएंगी, ग्रासेस, ठीक है। ग्रास के बाद, ग्रास के बाद हर्ब्स, क्या आएंगी, हर्ब्स, हर्ब्स के बाद श्रब्स, श्रब्स के बाद ट्री, क्या आ जाएंगे, ट्री आ जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये होती है स्ट्रेटिफिकेशन, ये क्या होती है, स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो ग्रास, हर्ब्स, श्रब्स, फिर ट्री, तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसमें अगर अब मैं बात करूं, तो सबसे टॉप स्ट्रेटा में कौन होगा, सबसे टॉप स्ट्रेटा में कौन होगा, ट्री होगा। टॉप स्ट्रेटा में कौन होगा, ट्री होगा। और जो अगर मैं बात करूं, बॉटम स्ट्रेटा में कौन होगा, बॉटम लेयर्स में कौन होगा, बॉटम लेयर्स में कौन होगा, ग्रास और हर्ब्स क्या होंगी ये, बॉटम लेयर्स में होंगे, बॉटम स्ट्रेटा में होंगे, बॉटम स्ट्रेटा में ये होंगे। आई बात समझ में। और बीच के स्ट्रेटा में कौन मिलेगा आपको, श्रब्स वगैरह मिलेंगी। क्लियर है। अंग्रेजी में वर्टिकल, वर्टिकल है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ और स्पीशीज, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है।
ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। वो क्या कहलाया जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। डिस्ट्रीब्यूशन करना वर्टिकली, अलग अलग स्पीशीज का, ये अलग स्पीशीज है ग्रास, ये अलग स्पीशीज है, ये अलग स्पीशीज है, और ये अलग स्पीशीज है, उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना वर्टिकली। ठीक है, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे अपन, इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे, इकोसिस्टम, है ना। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इन्होंने बात करी है पॉन्ड इकोसिस्टम की। किसकी बात करी है, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करी है। ठीक है, ये एक्वाटिक पॉन्ड को अपन क्या कहते हैं, एक्वाटिक में आता है ना पॉन्ड, लेक्स, ये सब इकोसिस्टम एक्वाटिक में आते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, कोई भी इकोसिस्टम हो उसके अंदर क्या होते हैं, ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल पॉन्ड का ले लिए, लेकिन कोई भी इकोसिस्टम ले लो, उसमें आपको क्या मिलेंगी, तीन चीजें मिलेंगी जो काम कर रही होंगी, जो क्या क्या कर रही होंगी, काम। लिविंग फैक्टर्स, क्या बताए ये, लिविंग चीजें बताई हैं, क्या बताई गई है, लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग में तो क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, समझ रहे हो, ये सारी की सारी, टेम्परेचर हुआ, वाटर हुआ, पीएच हो गया, ये इससे पहले वाले सेक्टर में पढ़ चुके हैं, याद है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में टेम्परेचर, लाइट, पीएच सब पढ़ चुके हैं ना ये, सॉइल। तो ये सारे के सारे कैसे थे, वो नॉन लिविंग फैक्टर थे। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो लिविंग में आपको क्या मिलेगा, ऑटोट्रॉफ मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफ मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, ट्रॉफ मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉफ मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, भोजन, खाना। ठीक है, और ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना सकते हो, सेल्फ मतलब खुद, है ना। तो जो खुद बना सकते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। ठीक है, और जो अपना खुद नहीं बना पाएंगे न्यूट्रिशन, दूसरे पर डिपेंड होंगे, उनको क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ। जो दूसरे पर डिपेंड होंगे वो क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉफ। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, देखो इसमें ऑटोट्रॉफ कोई दिख रहा है आपको, इसमें ऑटोट्रॉफ क्या दिख रहा है बताओ, इसमें ऑटोट्रॉफ कहाँ है, कौन दिख रहा है आपको, ये जो प्लांट्स है ये क्या है, ऑटोट्रॉफ है। ठीक है, और इसमें बताओ मुझे हेटेरोट्रॉफ कौन सा दिख रहा है, मछलियां हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ। और ये आपको दिख रहा है, ये भी फ्रॉग, मेंढक, ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ है। क्या ये, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो ये जो हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ कभी ना कभी तो मरेंगे, कभी ना कभी तो मरेंगे, उनको कौन निपटाएंगे, डिकम्पोजर्स। कौन निपटाएंगे उनको, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स जो होते हैं, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। कौन, बैक्टीरिया वगैरह। जैसे समझना इस बात को, देखो ये क्या है, प्लांट्स है, क्या ये, प्लांट्स है ये। ठीक है, ये रहे प्लांट्स। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं ये, और जो है ग्रास है। ठीक है, यहाँ पर एनिमल है। ठीक है, शेर वेर बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, सब है तो ये सब मरेंगे, तो इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया एक्ट करेगा। कौन एक्ट करेगा, बैक्टीरिया एक्ट करेगा। ये बैक्टीरिया, ये छोटे छोटे बना रहा हूं मैं ऑरेंज कलर से। ठीक है, ये क्या है, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह है। बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, तो तुमने देखी हुई भरी हुई जो मरी हुई और जो बेकार चीजें होती हैं उस पर फंगस वगैरह लग जाती है। देखिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बैक्टीरिया हुआ, फंगस हुआ, ये क्या करेगा, इनके ऊपर केमिकल छोड़ेंगे, क्या करेंगे, और इनको खाना देंगे, इनको इनके ऊपर केमिकल छोड़ के इनसे क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ आ गया। तो इनको अपन क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ठीक है, जो मरे हुए खाने पर एक्ट करें। किस पर कहें, मरे हुए खाने पर एक्ट करें, उनको क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स। एक होते हैं स्कैवेंजर्स, एक क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, सुनना, देखो स्कैवेंजर्स जो होते हैं ना, वो होते हैं चील, वल्चर, ईगल, ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। ईगल क्या है, एक स्कैवेंजर्स है। स्कैवेंजर वो होते हैं जो मरे हुए खाने पर एक्ट करते हैं। किस पर, मरे हुए डेड बॉडीज पर। किस पर, लेकिन उनको उनको खा जाते हैं, उनके ऊपर केमिकल नहीं छोड़ते। कोई ईगल जो है मरे हुए, तुमने देखा होगा चील जो होती है, जैसे कोई मरा हुआ कुछ होगा तो आसपास जो है चील मंडराती है, देखा है कभी,
तो तुम पता पड़ जाएगा, अगर चील है उस इलाके में तो समझ जाना कोई ना कोई जो है मरा हुआ है वहां पर, कोई ना कोई एनिमल मरा हुआ है। तो ये बात ध्यान रखना, उसके आसपास कौन मंडराएगी? चील मंडराएगी, है ना, ईगल, वल्चर, ये मंडराएंगे वहां पर। तो ये क्या करते हैं? डेड बॉडी को खाते हैं। क्या कहते हैं? डेड बॉडी को खाते हैं ये, ठीक है, ठीक है। इसलिए इनका नाम रखा गया स्कैवेंजर्स। क्या रखा गया है? स्कैवेंजर्स का मतलब कहीं किसको? एनवायरमेंट को। किसको? एनवायरमेंट को, या जो बॉडी है उसको क्लीन करे। सर क्लीनिंग कैसे हो रही है? जो डेड बॉडीज होती है, ये वेस्ट है, बेकार चीज है, खराब पड़ा हुआ है, तो उस जगह को साफ कौन किसने किया? स्कैवेंजर्स ने किया। क्या किया? साफ किसने किया? स्कैवेंजर्स ने क्या किया? उसको साफ कर दिया, ठीक है। तो आदिवासी में तुमने देखा होगा मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है ना, थोड़े टाइम बाद जो है उसको किसी ने उठाया भी नहीं, अपने आप ही वो निपट जाता है। तो उसको किसने खा लिया? स्कैवेंजर्स ने खाया। किसने खाया? स्कैवेंजर्स ने। और तुमने तुमने देखा होगा कि मरा हुआ कुत्ता बदबू देता है। तो बदबू क्यों देता है? डिकम्पोजर्स की वजह से। किसकी वजह से देता है बदबू? तो जो बदबू आ रही है मरे हुए कुत्ते में से बहुत ज्यादा, वो डिकम्पोजर्स की वजह से आ रही है, क्योंकि वहां पर कौन आ गए थे? डिकम्पोजर्स आ गए थे। पर डिकम्पोजर एक दिन में थोड़ी सब सांप खा जाएंगे, छोटे छोटे बैक्टीरिया है, नन्हे मुन्ने, वो क्या एक दिन में पूरी बॉडी को निपटा देंगे? क्या मरी हुई डेड बॉडी नहीं निपटा पाएंगे। तो फिर उसके बाद कौन आएंगे? स्कैवेंजर्स आएंगे। स्कैवेंजर जो होंगे, चील वगैरह आएगी और पूरा का पूरा मांस वगैरह खा करके वो पूरा का पूरा साफ सुगड़ा साफ कर देगी। क्लियर है? तो ये कहलाए जाते हैं स्कैवेंजर्स। ये क्या कहलाए जाते हैं? स्कैवेंजर्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब जो है अपन जो है क्या पढ़ेंगे? आपसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, क्या कहेंगे इसको? कंपोनेंट ऑफ, ठीक है। तो सुनो ढंग से। अब चार बेसिक कंपोनेंट है, ठीक है। चार बेसिक क्या है कंपोनेंट इकोसिस्टम के? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। इसमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी फ्लो, क्योंकि अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा? ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, तो वो इससे रिलेटेड ही होता है, ठीक है। एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो अपन देखते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, जो भी एनर्जी मिल रही है वो कैसे मिल रही है? किससे मिल रही है? सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, पता है ना। सबसे सबसे पहले कौन थे? सूरज देवता आए थे और उन्हें क्या दी थी? एनर्जी दी थी। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनना, अब तुमने एक पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो यहाँ पर भी लगेगी, है ना। तो एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैंने, सुनो इधर देखो, पहले थी घास। क्या थी? घास। घास को किसने खाया? बकरी ने। किसने खाया? बकरी ने। बकरी को किसने खाया? शेर ने। बकरी को किसने खाया? शेर ने, ठीक है। तो ऐसे जो भी एनर्जी ग्रास की थी वो कहां पर किस तक पहुंच गई? शेर तक पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? शेर तक पहुंच गई, इस तरीके से खा खा करके। तो ये एनर्जी जो है क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। पहले वो बकरी, पहले ग्रास से किसके पास पहुंची? बकरी पे, बकरी से शेर में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। हाँ, शेर से, शेर को कौन खाता है? वो राजा है, शेर को कोई खाने वाला पैदा नहीं हुआ। अरे सर शेर को तो वो खा जाते हैं 10 जने, 10। सुनो, ये शेर जो है टॉप कार्निवोर में आता है। किसमें आता है? और हम भी, हमें भी कोई नहीं खाता। हम भी टॉप कार्निवोर। हमें तो सुना होगा, हमें तो कुत्ते भी खा लेते हैं आजकल। अरे वो कभी कभार खा लेते हैं, काट वाट खा लेते हैं, कभी कभार खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे जनरली नहीं, ऐसा नहीं होता कुत्ते काटने से मौत हो गई, 10 मौतें पड़ी है, 4, ऐसे 15 मौतें, ऐसे होता है क्या? वो जनरल सिचुएशन नहीं है। ऐसे नहीं होता है कि शेर को जो है हाइनास ने खा लिया। शेर को कौन खा लेता है? हाइनास। 10 हाइनास आ गए और शेर को खा लिया, है ना। तो ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब भिड़त हो गई और तो वो अलग बात है, ऐसे उनको कोई नहीं खाता, ठीक है। ये जो है टॉप माने जाते हैं, टॉप कार्निवोर्स, है ना। तो इनको कोई नहीं खाता, ठीक है। लेकिन इनको, इनके ऊपर भी होता है, शेर के ऊपर भी सवा से कौन होगा? वल्चर जो होते हैं वो सब जो है मर जाते हैं जब। नॉर्मल तो बढ़ेंगे ही, नॉर्मल तो मरेंगे, तो वर्चल वगैरह, चील वगैरह इनको खा जाएंगी। और जो है यहाँ तक कि तुम्हें, यहाँ तक कि यहाँ पर भी होता है, ह्यूमंस को भी खाती है। एक जो है पारसी वगैरह में कम्युनिटी, एक पारसी, तो पारसी कम्युनिटी जलाती नहीं है, एक जाती है
और इन्हें जो है डेड बॉडी को लटका करके आई थी, वहां पर आसपास बहुत सारी चीलें आती हैं और उसको खा जाती हैं। तो ये पारसी कम्युनिटी करती है, क्या करती है, डेड बॉडी को वहां बहुत ऊंचाई पर जाएगी, डेड बॉडी को लटका देगी, चील आएंगी उसको खा जाएंगी डेड बॉडी। आ रही है समझ में? तो वो किसी ना किसी के तो यूज आया है ना, तो वो ये मानते हैं पारसी कम्युनिटी। तो ऐसे ह्यूमंस को भी कोई नहीं खाता, ठीक है, लेकिन एंड में उसको भी कौन खाता है एक्चुअल में? ये जो स्केवेंजर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ये लेप्टा डालते हैं, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर प्रकार के इकोसिस्टम के लिए। तुमने अभी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े, कौन कौन से पढ़े? एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, मैन मेड, सबके लिए जो है सन एक अल्टीमेट एनर्जी है। क्या है सन? क्या है? अल्टीमेट एनर्जी। ये बात ध्यान में रखना। अब उसमें अगर मैं बात करूं तो 50% सर की एनर्जी है, और जो 50% काम की है उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये सन है। तो सन की 50% एनर्जी जो है, इसकी 50% एनर्जी जो है वो फालतू काम में जैसे जो है एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, बाय डस्ट, है ना, डस्ट के द्वारा, गैसेस के द्वारा वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। कितनी? 50%। और 50% कहाँ आती है? 50% प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाती है। 50% प्लांट के लिए अवेलेबल हो पाती है, काय के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्या करेंगे प्लांट का? चार थोड़ी डालेंगे, क्या करेंगी सनलाइट का? फोटोसिंथेसिस करेंगी। क्या करेंगी? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इस याली जो होती है 50%, उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, या पार पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार, आर पार नहीं, पार, ठीक है, पार, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। सुनना ढंग से। अब ये 50% जो है आ गई। इस 50% को भी ये पूरी की पूरी जो है प्लांट जो है, प्लांट को 50% मिली, पर प्लांट में 50% भी यूज नहीं कर पाता। उसका भी कितना यूज करता है? सिर्फ 2 से 10%, ठीक है। इस 50% का, इस 50% का 2 से 10% प्लांट यूज करता है। प्लांट क्या करता है? यूज करता है। बाकी का तो वो यूज नहीं कर पाता, क्योंकि इतने प्लांट्स भी नहीं है। समझ लो इस बात को। तो ये बात ध्यान में रखना, सिर्फ 2 से 10% किसका? पार का। किसका? पार का 210% है, सन का नहीं। पार का जो है, इस 50% पार का 2 से 10% जो है वो यूज करता है, ठीक है। किसके लिए? किसमें? फोटोसिंथेसिस करने में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। कोई भी हो, सबको लॉ तो करना ही पड़ेगा। और तुमने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? अब देखो, सेकेंड लॉ तुम्हें पता ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एनर्जी क्या होती है? ट्रांसफर होती है। क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, ठीक है। जैसे अब जैसे एनर्जी जो है, जैसे ग्रास है, ये क्या है? ग्रास है, ये ग्रास है। क्या ये? ग्रास को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लायन ने। किसने खाया? लायन ने। तो ये जो इसकी और ये सन है, क्या ये? सन से एनर्जी किसके पास आई? सन से एनर्जी किसके पास आई? ग्रास के पास, ठीक है। तो ये सन से ये जो एनर्जी आई, उस एनर्जी का इस्तेमाल इसने क्या बनाया? अपना मास बनाया। क्या उसने क्या बनाया? अपना मास बनाया, प्लांट के टिश्यूज बनाए उसने, फूड बनाया। तो एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया उसने? मास। अब ये डियर इस मास को खाएगा तो उसको क्या मिल जाएगी? मास मिल गया, या एनर्जी मिल गई? उसको भी क्या मिल गया? एनर्जी मिल गई। तो ये सब क्या क्या हो रही है? एनर्जी जा रही है, या फिर कहो मास जा रहा है। क्या जा रहा है? मास जा रहा है, ठीक है। मास मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही डियर से भी क्या जा रहा है? डियर को खा रहे हैं तो डियर से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी। और या फिर क्या मिल रहा है हमें? मास मिल रहा है। जो भी डियर ने फूड वूड बनाया होगा, अपने जो भी बनाया होंगे अंग वगैरह, तो वो जो है लायन के पास आ गए, ठीक है। तो ऐसे तो डायरेक्ट कह नहीं सकता डियर एनर्जी दे जरा, ऐसे तो कह नहीं सकता कि एनर्जी दे जरा, तो कोई ऐसी रेडिएशन जो ले ये लो, रेडिएशन निकाल ले ये लो, ऐसे तो कर नहीं सकते। इससे अच्छा वो लायन क्या करेगा? डियर को खा लेगा
और डीएल में जितनी भी एनर्जी होगी, मास होगा, वो ले लेगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो है एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। अब सुनो, अब क्या पढ़ेंगे अपन? प्रोड्यूसर्स। क्या पढ़ेंगे? प्रोड्यूसर। एक बात सुनना ढंग से, मैं तुम्हें ये इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या दे रहा हूँ? इसका एग्जांपल दे। ये एक प्रोड्यूसर है। क्या ये? प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये जो ग्रास होती है उसको क्या कहेंगे अपन? प्रोड्यूसर कहेंगे। इसके बाद जितने भी होंगे वो सारे के सारे कंज्यूमर होंगे। वो सारे के सारे क्या होंगे? प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है। प्रोड्यूसर सिर्फ एक ही है। क्या है? ग्रास। ग्रास क्या है? सिर्फ प्रोड्यूसर है। बाकी सारे के सारे क्या है? कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर है। ठीक है, क्लियर है? तो जो पहला कंज्यूमर होगा उसको क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे उसे? प्राइमरी। पता है ना, ऐसे लिखते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी ऐसे लिखते हैं, टर्शरी ऐसे लिखते हैं। 4 है ना, 4 डिग्री क्वार्टरनरी हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये टर्शरी कंज्यूमर। ये ये जो है आखिरी वाला कंज्यूमर कहो या फाइनल कंज्यूमर कह लो या क्वार्टनरी कंज्यूमर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, जो एंड में आएगा उसको क्या कहेंगे? फाइनल कंज्यूमर कह देंगे। क्या कह देंगे? फाइनल कंज्यूमर। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। जितने भी जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनमें कौन कौन आता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो कौन आएगा प्रोड्यूसर्स में? प्लांट्स। क्या आएंगे? प्लांट्स आएंगे। ठीक है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन आएगा? एल्गी। एल्गी जो होती है ये भी प्लांट होता है, पता है? एल्गी। एल्गी को खाते हैं। दूसरा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, याद है? प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि क्या करते हैं? प्लैंक्टॉन्स क्या होता है? फाइटो यानी प्लांट, प्लैंक्टॉन्स यानी, या एक याद करो, मैंने तुम्हें बताया था जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टॉन्स, याद है? जू प्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और जू प्लैंक्टॉन्स किसको खा जाते हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स? कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं। पानी में। पानी में प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है फ्री फ्लोटिंग। प्लैंक्टॉन्स का मतलब क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग। और ये क्या है? फाइटो मतलब प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि फ्रीली एक सिंगल सेल का होता है, जैसे अमीबा होता है ना, वैसे सिंगल सेल का होता है और पानी में आपको इस तरीके से तैरता हुआ दिख जाएगा, एक सेल का। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। क्या कहेंगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फ्रीली मूव कर रहा है। क्या कर रहा है ये? पानी में ये ऐसे तैर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या आते हैं? इनको कौन खा जाता है? जू प्लैंक्टॉन्स खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं? जू प्लैंक्टॉन। तुमने काई देखी है पानी में? काई देखी है? काई, स्पायरोगाइरा या बाकी जो एल्गी होती है उसे क्या कहते हैं अपन? एल्गी कहते हैं। तो एल्गी भी खाना बना लेती है खुद। ये भी अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये भी अपना खाना क्या करते हैं? इसलिए इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। क्योंकि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये बात ध्यान में रखो। क्लियर है? सब में आ गया? ठीक है, और the energy trapped by the producer is passed on to the consumer on a organism dies। ठीक है, तो जो एनर्जी जो भी इसने ली है, ठीक है, ये जो प्लांट्स जो है जो भी एनर्जी लेंगे वो किसको दे देंगे? आगे कंज्यूमर्स को दे देंगे, क्योंकि कंज्यूमर उनको खा जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये जैसे इसको प्रोड्यूसर, इस ग्रास को किसने खा लिया? ग्रास हॉपर ने। तो उसको क्या मिल गई? ग्रास हॉपर को एनर्जी मिल गई। क्या मिल गई उसको? एनर्जी मिल गई। ये बात ध्यान में रख। अभी मैं तुम्हें एक एनर्जी का लॉ भी बताऊंगा, 10% लॉ ऑफ लिंडमैन, अभी बताऊंगा है ना, तो वो भी गूगल बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको समझ लो जरा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर समझ में आ गया? टॉप कंज्यूमर समझ में आ गया? चलो, अब सुनो ढंग से, देखो ये क्या कहलाए जाएंगे? कंज्यूमर। ये वाले क्या कहलाए जाएंगे? प्रोड्यूसर। बाकी सारे कंज्यूमर। पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी, तीसरा वाला टर्शरी, और जो भी टॉप में हो, जो भी फाइनल हो, उसको फाइनल कंज्यूमर कहेंगे। लेकिन अब सुनना कहानी में ट्विस्ट। क्या सुनोगे? कहानी में ट्विस्ट। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, इसको अपन क्या कह सकते हैं? हर्बीवोर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको हर्बीवोर।
कहेंगे कि नहीं कहेंगे, क्योंकि ये किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है ना ये ग्रास हॉपर, तो उसको हर्बीवोर कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्बीवोर। और इसको क्या कहेंगे, ये किसको खा रहा है, मीट को खा रहा है, इसके इंसेक्ट के मीट को खा रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। ठीक है, कार्निवोर। ठीक है, क्लियर है। तो अब ये वाला कौन सा कार्निवोर होगा, ये प्राइमरी कार्निवोर। कौन सा होगा ये, पहली बार आया ना, तो प्राइमरी कार्निवोर होगा ये। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्निवोर। ये कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्निवोर। सर इसको अपन क्या कहेंगे, पहले ये बताओ। इसको कहेंगे हम हर्बीवोर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या कहेंगे, हर्बीवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। इसको क्या कहेंगे सर, हरे में देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे इसको अपन, सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन इसी को ही हम क्या कहने लगेंगे, कार्निवोर भी कहेंगे। इसी को अपन क्या कहेंगे, कार्निवोर। कौन सा वाला, प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर है ये, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर है ये। और ये कौन है, ये है टर्शरी कंज्यूमर। 1 2 3 टर्शरी कंज्यूमर, और ये सेकेंडरी कार्निवोर है। क्या ये, सेकेंडरी कार्निवोर। आई बात समझ में। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे, ये टर्शरी है तो ये क्या हो जाएगा, मान के चलो ये टर्शरी कंज्यूमर है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। कौन सा हो जाएगा ये, क्वार्टरनरी कंज्यूमर हो जाएगा ये। लेकिन इसी को अपन क्या कहेंगे, है इसी को अपन जो है टर्शरी कार्निवोर कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी कार्निवोर तो ये हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर। इसको क्या कहेंगे अपन, टर्शरी कार्निवोर कहेंगे, टर्शरी कार्निवोर। आई बात समझ में, ये बात ध्यान में रख। ठीक है, अब हमने देखा अरे यार ये तो एंड में है, तो हमने इसको फाइनल कंज्यूमर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर कह लो या क्वार्टरली कंज्यूमर कह लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सब एंड में और कुछ नहीं दिखे, ये तो डिकम्पोजर्स है, इनको तो अपन लेंगे ही नहीं। ठीक है, एंड में यही खाने वाला दिख रहा है, तो उसको अपन जो है क्वार्टरली कंज्यूमर कह लो या फाइनल कंज्यूमर कह लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कह सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन कार्निवोर उसको टर्शरी कहना, क्यों, क्योंकि यहाँ से मीट खाना चालू हुआ, इसने इसका मीट खाया तो ये प्राइमरी कार्निवोर हो गया, फिर इसने इसका मीट खाया तो ये सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, इसने इसका मीट खाया तो टर्शरी कार्निवोर हो गया। ये समझ पाया, तो ये बात ध्यान रखना है, टर्शरी कार्निवोर कहलाता है। ठीक है, तो टर्शरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्निवोर, है ना। और प्राइमरी कंज्यूमर तो हर्बीवोर है ही। प्राइमरी कंज्यूमर क्या है, समझ रहे हो, तो कार्निवोर वाली चीज जो होगी लेट चल रही है, कंज्यूमर वाली चीज फास्ट चल रही है। देखो ये सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, जबकि ये प्राइमरी कार्निवोर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अब ये प्राइमरी का सेकेंडरी बनेगा, और ये सेकेंडरी का क्या बनेगा, टर्शरी बनेगा। आई बात समझ में, तो यहाँ से 2 3 4 5 6 1 2 3। आई बात समझ में, तो बात ध्यान में रखना। अब सुनो, अब मैं आपको बताता हूँ फूड चेन। क्या बताता हूँ, फूड चेन। सुनना ढंग से, फूड चेन की अगर मैं बात करूं तो फूड चेन 2 टाइप की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले फूड चेन होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन बताओ फूड चेन, तो आप क्या बोलोगे, फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। क्या बोलोगे, फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। ठीक है, फीड कर रहा है गोट, किसके ऊपर फीड कर रहा है, घास के ऊपर। मैन किसके ऊपर फीड कर रहा है, गोट के ऊपर। तो फीडिंग रिलेशनशिप है ये इसके ऊपर फीड कर रहा है, खाना खा रहा है ना, तो यही कहलाई जाती है फूड चेन। ये क्या है, फूड चेन है। घास ने गोट को खाया, गोट ने मैन को खा लिया, ये क्या है, फूड चेन। ठीक है, अब सुनो, ये तो हो गई आपकी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बकरी खा जाता है ना मैं। चलो अब इधर देखना, सुनो, देखो ग्रेजी फूड चेन की बात करेंगे अब। ठीक है, अब इसमें आपको एक नई वो और ऐड कर रहा हूं मैं आपको। देखो ग्रेजिंग फूड चेन यही है, साफ साफ ये लीव्स थी, इसको किसने खा लिया, कैटरपिलर ने, और कैटरपिलर को इस घर्ष ने ये तरीके की क्या है, चिड़िया है, उसने इसको खा लिया कैटरपिलर को। तो ये और ये तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब पढ़ेंगे एक नई तरीके की फूड चेन जिसका नाम है डेट्राइटस फूड चेन। क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। ये देखो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्टिंग, देखो ग्रेजिंग फूड चेन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, प्रोड्यूसर से। किससे हो रही है, प्रोड्यूसर से हो रही है, लिविंग वो भी। कैसे, लिविंग प्रोड्यूसर। आई बात समझ में। और जो है अगर मैं बात करूं डेट्राइटस फूड चेन की, स्टार्टिंग किससे हो रही है, डेड से। किससे, डेड मैटर से। किससे स्टार्ट हो रही है, डेड मैटर। ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर नॉन लिविंग लिख लो, ये भी लिख सकते हो, प्रोड्यूसर
या जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर को ही खाया, हो सकता है ये जो है ये लाउस जो है किसी एनिमल को खा जाए। समझ लो बात को, इसलिए जो है मैंने क्या लिखा, डेड मैटर। किससे स्टार्टिंग हो रही है, समझ पाए? तो यहाँ पर लिविंग मैटर से स्टार्ट हो रही है ग्रेजिंग फूड चेन, जबकि यहाँ पर डेड मैटर से स्टार्ट हो रही है। कौन सी, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन होगी भी छोटी, डेट्राइटस फूड चेन होगी क्या हमेशा छोटी होगी, ये बात ध्यान रखना ग्रेजिंग फूड चेन से। डेट्राइटस फूड चेन छोटी होगी। डेड लीव्स को किसने खाया, वुड लाउस ने। फिर वुड लाउस को किसने खाया, ब्लैक बर्ड, है ना, किसने खाया, ब्लैक बर्ड ने। तो ये है डेट्राइटस फूड चेन। तो मैं तो डेड वाली डेट्राइटस, डेड वाली डेट्राइटस, और जो ये पत्तों वाली ग्रेजिंग, पत्तों वाली ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। तो ये हिसाब से लिखा है प्राइमरी कंज्यूमर किस पर फीड कर रहा है, डेड पर। यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर लिविंग प्लांट्स। आएगा समझ में, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब सुनो, अब पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो। इधर देखो, देखो अगर मैं बात करूं किसकी, इसमें देखो ये क्या है, डेड मैटर है, क्या है, तो डेड मैटर पर सबसे पहले क्या बनाया जाएगा, डेड मैटर को डेट्राइटस बनाया जाएगा। इधर देखो, ठीक है, डेट्राइटस क्या होता है समझना। डेट्राइटस कौन बनाता है, डिकम्पोजर्स। कौन बनाते हैं, डिकम्पोजर्स। कोई दूसरा नाम है सेप्रोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, मैंने तो बताया था, जो फंगस होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये, इससे क्या होगा कि जो, जैसे समझो ये स्यूडोमोनास है, बैक्टीरिया, मशरूम है, ठीक है, फंगस है, ये मैंने आपको ये वाली बात बताई थी। सबसे पहले पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कि जैसे ये क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और जो है केमिकल रिलीज कर रही है, मैंने बताया था ये वाला। तो ये क्या बनाते थे, क्या बना देते हैं, डेट्राइटस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ये डेड मैटर का क्या बना दिया इन्होंने, ये डेड हो गया था, क्या हो गया था, डेड मैटर हो गया था। डेड मैटर को क्या बना दिया इन्होंने, एंजाइम्स वगैरह रिलीज करी। क्या रिलीज करी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करी। उस डेड मैटर का क्या बन गया, डेट्राइटस बन गया। क्या बन गया, आई बात समझ में, क्या बन गया, ये डेट्राइटस बन गया। आई बात समझ में। तो ये डेट्राइटस किसने बनाया, ये डेड, ये किसने बनाया, बैक्टीरिया ने। देखो डेड मैटर तो पूरी लाश है, और जो उसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, क्या हो गए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बहुत छोटे छोटे, इतने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कि सॉइल में भी मिल सकते हैं। वो किसने बनाया है, बैक्टीरिया और फंगस ने। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। देखो अब एनर्जी फ्लो की अगर मैं बात करूं, किसकी, एनर्जी फ्लो की, ठीक है, एनर्जी फ्लो की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, फूड वेब। क्या है ये, फूड वेब। और जो आपने ये देखा वो क्या है, ये क्या थी, फूड चेन। ये क्या है, फूड चेन है। तो एक आपसे कोई पूछे, सुनो, एक बात ध्यान रखना, फूड चेन जो होती है ना, आप ये है ना, रियलिटी होती नहीं। फूड चेन रियल वास्तविकता में होता ही नहीं। होता क्या है वास्तविकता में, फूड वेब। क्या होता है, देखो अगर फूड चेन होगी, सुनो ढंग से, क्या बोला मैंने, फूड चेन होगी, तो जैसे फूड चेन क्या है, एक फूड चेन है ये, जैसे ये मैंने ले ली फूड चेन, ठीक है, एक फूड चेन ले ली, ठीक है, तो इसने ये जो थ्रस्ट थी, ये है ना, इस थ्रस्ट ने किसको खाया, कैटरपिलर को। कैटरपिलर ने किसको खाया, लीव्स ने। मान के चलो कैटरपिलर दुनिया की सारी कैटरपिलर मर गई, क्या हो गई, मान के चलो जितनी भी कैटरपिलर थी क्या हो गई, मर गई। तो थ्रस्ट जो है लीव्स को खाता ही क्या, नहीं खाएगी। ये तो वैसी बात हो गई कि जो है ये ग्रास को किसने खाया, गोट ने। किसने खाया, ग्रास को किसने खाया, गोट ने। और गोट को किसने खाया, लॉयन ने। किसको खाया, चाहे अगर ये गोट गई, गोट क्या हो गई, मर गई, गोट क्या हो गई, मर गई, तो क्या क्या लॉयन से कहेंगे बेटा ग्रास खा लो आज, कहेंगे क्या, चाहे चाहे मर जाएगा लेकिन लॉयन क्या नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा। आदि बात समझ में। तो चाहे मर क्यों ना जाए, लॉयन क्या नहीं खाएगा, घास नहीं खाएगा। लॉयन जाएगा डाई, लॉयन क्या जाएगा,
मर, लॉयन जाएगा मर, और ग्रास जाएगी भरती, ग्रास जो होती जाएगी क्या हो जाएगी, भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी। और जो है इतनी ज्यादा ग्रास भर जाएगी, इतनी ज्यादा ग्रास भर जाएगी कि बाद में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे सॉइल के पास, सॉइल के पास सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए तो प्लांट भी मर जाएंगे। फिर एंड में क्या होगा, एंड में प्लांट भी मर जाएगा, तो सब खत्म हो गया। एक बीज की गोट मरने से सब खत्म हो गया, देख रहे हो। एंड में प्लांट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी डाई होगा। पहले तो बढ़ेगा, पहले क्या करेगा, ये प्लांट ग्रो करेगा बहुत दम से, फिर उसके बाद जो है उसको जो सॉइल है उसके सारे न्यूट्रिशंस खत्म हो जाएंगे, पानी वानी सब खत्म हो गया, तो उसके बाद प्लांट भी क्या जाएगा, मर। तो ऐसा केस हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है कि सिर्फ लॉयन गोट को ही खाता है? मैंने तुम्हें बताया था लॉयन जो है सबको खा जाता है, ठीक है। इसको डियर, लॉयन के पास और भी ऑप्शन है, लॉयन जो है डियर को भी खा सकता है, ठीक है, और बफेलो खा जाएगा, ठीक है, काऊ वगैरह सबको खा सकता है ना। तो ये रियलिस्टिक है ये। अगर एक चीज नहीं मिली तो हम दूसरी चीज से काम निपटाएंगे, लेकिन फूड चेन में सिर्फ एक ही चीज हो रही है। फूड चेन में ये बीच में से डियर कहां से लाओगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। फूड चेन रियलिस्टिक क्या है, फूड वेब। रियलिस्टिक क्या है, फूड वेब। आई बात समझ में। ईगल जो है इस पाइथन को भी, सांप को भी खा सकता है, ईगल इसको भी खा सकता है, जो है ईगल जो है छोटी बर्ड को भी खा सकता है, समझ रहे हो। तो ये है फूड वेब, जाल है एक, ये जाल है, इसको कहते हैं फूड वेब। क्या कहते हैं इसको, फूड वेब। ये रियलिस्टिक होता है, ये क्या होता है, रियलिस्टिक मॉडल होता है, ठीक है। आई बात समझ में। ये क्या होता है, रियलिस्टिक वो मॉडल होता है, ठीक है। तो कुछ जो जानवर होते हैं, इसमें कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो, हमें किस में रखोगे, हम क्या है, हम बताओ पहले तो, हम इसमें किस कहां पर लाए करेंगे। कार्निवोरस है, प्रोड्यूसर है, कि कंज्यूमर है, क्या है, हम क्या है, बोथ है। हम क्या करते हैं कि हर्बीवोर को भी खा लेते हैं। देखो हम जो है एक्चुअल में, याद रखना, कॉकरोच, क्रो, ह्यूमन, कॉकरोच, क्रो और ह्यूमन कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। कॉकरोच, क्रो और ह्यूमंस कैसे होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये फूड चेन्स को कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ये फूड चेन्स को कनेक्ट करते हैं। ये बीच में ओमनीवोरस दिख जाएंगे आपको, क्या मिल जाएंगे, बीच में आपको ओमनीवोरस दिख जाएंगे, और वो क्या करेंगे, बहुत सारी फूड चेन्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, बीच में ये आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे बीच में, तो इंटरकनेक्शंस कौन बनाएगा फूड चेन के, तो आप क्या बोलोगे, ओमनीवोरस। आई बात समझ में। ओमनीवोरस क्या बनाएंगे, फूड कनेक्शंस बनाएंगे फूड चेन के, किसकी, फूड चेन के, ठीक है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, समझ में आया। आपसे पूछा जाएगा कि ये बीच के दो फूड चेन्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये एक फूड चेन है, ठीक है, और एक ये फूड चेन है, बीच में कनेक्शन कौन है, तो आप क्या बोलोगे, ओमनीवोरस कनेक्ट कर रहे हैं। और जब बहुत सारी फूड चेन आ जाती है तो क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। एक फूड वेब में बहुत सारी क्या होती है, एक फूड वेब में बहुत सारी क्या होती है, फूड चेन होती है, और वो साथ में इंटरमिंगल्ड रहती है बहुत सारी। आई बात समझ में। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, अब मैं आपको बता रहा हूं लिंडमांस 10% लॉ। क्या बोला मैंने, लिंडमांस 10% लॉ पढ़ा रहा हूं, सुनना इधर देखो। तो 10% लॉ क्या कहता है, समझना इस बात को। ये है 10% लॉ। वो कहता है कि भैया जो ये प्लांट है, इस प्लांट को किसने खाया, कैटरपिलर ने खाया। तो इसमें से ये प्लांट का जैसे 100% है, प्लांट क्या है, प्लांट पूरी की पूरी 100% है। इसमें से 90% तो हीट में और जो है इसमें वेस्ट में निकल जाएगी। सिर्फ 10% ही किस तक पहुंच पाएगी, कैटरपिलर को। ऐसे ही हीट में और कुछ में फालतू चीजों में 90% लॉस हो जाएगी, सिर्फ 10% ही किसको पहुंच पाएगी, स्पैरो को पहुंच पाएगा। ऐसे ही स्पैरो का 90% लॉस हो जाएगा हीट वगैरह में, और इसका सिर्फ 10% किसको पहुंच पाएगा, ठीक है ना, इसको पहुंच पाएगा वल्चर को। आई बात समझ में, ठीक है, ईगल को। आई बात समझ में। तो ये क्या, ये कहलाया जाता है 10% लॉ। ये क्या कहलाया जाता है, 10% लॉ, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल से ही है, क्या है ये,
ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये ट्रॉफिक लेवल चेंज नहीं होंगे। ट्रॉफिक लेवलों में आप ये नहीं देखोगे कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, कुछ नहीं, पहले ही आया ना फर्स्ट, ये आया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, खत्म। ठीक है, अब तुम देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आ रहा है, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। कौन आ रहा है फर्स्ट पे, कौन आ रहा है, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी में कौन आ रहा है, प्लांट को खाने वाले यानी हर्बीवोरस। और यहाँ से कंज्यूमर की कहानी चालू, 1 2 3 करना चालू करो। कंज्यूमर का वन, कंज्यूमर का वन, कंज्यूमर का टू, कंज्यूमर का थ्री। ठीक है, कंज्यूमर का थ्री यहाँ से चालू हो गया। अब ये इसको इसको हमने क्या दे दिया, हर्बीवोर, इसका नाम क्या दे दिया, हर्बीवोर दे दिया। अब अपन करेंगे कार्निवोर। ये क्या है, ये मीट को खा रहा है, ये तो मीट को नहीं खा रहा ना, तो इसको नहीं कहेंगे कार्निवोर। ये मीट को खा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कार्निवोर कहेंगे। तो अब कार्निवोर की कहानी चालू करो, ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्निवोर। ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्निवोर। फिर सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शरी कार्निवोर, चलता जाएगा। लेकिन हमने देखा यहाँ तो खत्म हो गई, तो हमने इसका नाम क्या रख दिया, टॉप कार्निवोर रख दिया। किसका नाम रख दिया, टॉप कार्निवोर रख दिया। क्लियर है, समझ में आया। तो ये होता है एनर्जी फ्लो। ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी फ्लो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये जितने भी ट्रॉफिक लेवल थे, इसमें हमने ह्यूमंस कहीं भी नहीं देखा। कहीं देखा तुमने, कहीं भी ह्यूमंस देखा क्या, नहीं देखा ना। क्यों नहीं देखा ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमंस ओमनीवोर है, कोई भी पोजीशन ले सकता है। कभी वो ग्रास को खा जाएगा तो इस ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर। कभी वो जो है इस सब कीड़े मकोड़े सब खा जाते हैं चाइनीज, है ना, तो कभी जो है इस ट्रॉपिक लेवल पर आ जाएगा, कभी बर्ड को ही खा जाएगा। तो वो जो है कोई भी ट्रॉफिक लेवल ले सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। किसका, ह्यूमंस का। इसलिए किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे हमने अभी इसको नहीं रखा, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर वो आ सकता है। कभी इसको खा लिया हो तो किसी कुछ भी कर सकता है, इसको खा लेगा कोई दिक्कत नहीं, इसको खा सकता है, इसको खा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, उसको खाने जाएगा तो ये खा जाएगा उसको। ठीक है, चलो अब सुनो ढंग से। ठीक है, तो किसी भी लेवल पर जा सकता है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये समझ लो। सबसे ये पूछा जाएगा आपसे कि ये इसके ये जो ट्रॉफिक लेवल्स है, 1 2 3 4, ये जो ट्रॉफिक लेवल है, ये पहला दूसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, तो ट्रॉफिक लेवल है, आगे 10 तक क्यों नहीं जाते, सिर्फ 4 तक ही क्यों रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, ये ज्यादातर तुम देखोगे 4 तक 5 तक ही क्यों जाते हैं, आगे तक क्यों नहीं जाते। 10 तक क्यों नहीं देखे तुमने, कभी देखे 10 तक ट्रॉफिक लेवल, 15 तक ट्रॉफिक लेवल, क्यों नहीं देखे, क्योंकि क्योंकि एनर्जी लॉस होती जा रही है। क्या होती जा रही है, 90% तो एनर्जी होती जा रही है। सबसे कम एनर्जी किसको मिल रही है, सबसे आखिरी में है, जो सबसे आखिरी में उसको सबसे कम एनर्जी मिल रही है, टॉप कार्निवोर को मिल रही है सबसे कम एनर्जी। तो एनर्जी नहीं रहेगी आगे, वो क्या देगा किसी को, जब इसके पास ही एनर्जी सब छन छन के आ रही है, इसमें से 90 निकल गई, 90 में से 90 में छन छन के 10% आ रही है, तो वो आगे क्या देगा वो किसी को। इसलिए ये ट्रॉफिक लेवल्स कम रहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स क्या रहते हैं इस वजह से, कम रहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। सर पहले तो आप ये बताओ लेवल ही होता क्या है, आपसे पूछे कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है तो आप क्या बोलोगे। ये पूरी पूरी क्या, ये एक फूड चेन है क्या, ये जो आपने देखी ये क्या है, ये क्या चीज है, फूड चेन है, एक चेन है ना, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ये फूड चेन है। तो ये फूड चेन में एक पोजीशन, फूड चेन में एक पोजीशन रखना, वो एक ट्रॉफिक लेवल कहला जाता है। फूड चेन में एक पोजीशन को क्या कहते हैं अपन, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो पोजीशन इन अ फूड चेन, ठीक है, स्पेसिफिक प्लेस या पोजीशन इन अ फूड चेन, ठीक है, इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो एक जगह है, अब ये कौन सी जगह, जो सेकंड नंबर पे आएगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह है इसमें, ये थर्ड नंबर पे आएगा तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ नंबर पे आया तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो स्पेसिफिक प्लेस या स्पेसिफिक पोजीशन है ना, फूड चेन है ना, फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। देखो एक बात ध्यान रखना, फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स हमेशा वही रहेगा, ट्रॉफिक लेवल कभी चेंज नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो पहला आया वो पहला, जो दूसरा आया वो दूसरा, इसमें कोई नाइंसाफी नहीं चलेगी, इसमें कोई नाइंसाफी नहीं चलेगी। जो पहला आया वो पहला, जो दूसरा आया वो दूसरा, जो तीसरा आया वो तीसरा, जो चौथा आया चौथा, पांचवा पांचवा। ठीक है, इसमें कोई नाइंसाफी नहीं चलती। लेकिन यहाँ पर नाइंसाफी
साथ ही मतलब इसके साथ चेंज हो जाएगा। देखो अगर मैं बात करूं इस कैटरपिलर इसकी इसकी इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया या इसको ले लिया स्पैरो को। तो स्पैरो की यहाँ पर अगर मैंने कोई दूसरी पोजीशन बनाई, जैसे मैंने एक ग्रास ली, ग्रास को खाया एक ग्रास हॉपर ने। ग्रास हॉपर को किसने खाया? ग्रास हॉपर को किसने खाया? फ्रॉग ने। और फ्रॉग को खा लिया स्पैरो ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? स्पैरो ने मरा खा लिया। मान के चलो खा लिया, है ना। तो अब देखो यहाँ पर पहले इस स्पैरो की क्या थी? पहले स्पैरो की ट्रॉफिक लेवल कितना था? थर्ड था, थर्ड ट्रॉफिक लेवल था, ठीक है। अब कैसा हो गया? अब कैसा हो गया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये स्पैरो जो है वो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर आ सकती है, लेकिन वो देखो अभी भी फिक्स्ड है। फर्स्ट जो पहले नंबर पे है वो फर्स्ट, जो सेकंड नंबर पे है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जो थर्ड नंबर पे है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, और जो फोर्थ नंबर पे है वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल हमेशा क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं किसी भी फूड चेन के लिए, वो नहीं बदलते। लेकिन जो है अगर मैं बात करूं एनिमल्स बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान, ठीक है। तो ये क्या होता है? डेड मरा हुआ, डेड, ठीक है। ये इसके लिए एनर्जी का सोर्स होता है डिकम्पोजर्स के लिए। इनको कौन खाता है? डिकम्पोजर्स खाते हैं। सबसे पहले कौन खाता है इनको? डिकम्पोजर्स खाते हैं। फिर डिकम्पोजर्स के बाद आते हैं स्कैवेंजर्स। जब वो तो पहले की जो चील है वो तो उसको ढूंढेगी, देखती रहेगी, घूमती रहेगी आसपास, तब जा करके वो जो है चूहे को खाएगी। इससे पहले तो जैसे ही मरा बैक्टीरिया वैसे ही बैठे हुए हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले कौन खाता है इनको? डिकम्पोजर्स खाते हैं। बाद में कौन आते हैं? स्कैवेंजर्स। मिल गया तो ठीक, नहीं तो पूरा का पूरा यही खा जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम में, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका